हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73। फाइंड करनी है 31st टर्म के 31st टर्म क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो किसी भी एपी को सॉल्व करने के लिए दो पॉइंट हमें पता होने चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, और ये दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं। तो इसके लिए हम यहां लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस को भी लेट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो अब इमेजिन करो कि फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस भी है। हमें फाइंड करनी है 31st टर्म। तो किस तरह से, जो टर्म्स हमें गिवन है उन्हीं की हेल्प से हम 31st टर्म को फाइंड करेंगे। तो यहां पर यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां ए एन के प्लेस पे यहां ए 11 हमें गिवन है, तो यहां हम लिख सकते हैं ए एन 38, जिसमें एन जो है वो 11 दिया गया है। ठीक है, तो यहां ए फर्स्ट टर्म को हमने ए ही लेट किया है, प्लस एन यानी कि 11th टर्म माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस को हमने डी लेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर 38 इज इक्वल टू ए, अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 1 10, तो यहां प्लस 10 डी। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा यहां पर हमें दिया गया है, जैसे यहां हमने ए 11 की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन बना ली जिसमें ए 11 इज इक्वल टू 38 था, तो हमने ए एन nth टर्म यानी कि 11th नंबर पे जो टर्म थी 38 इज इक्वल टू करके n की वैल्यू 11 पुट करके हमने इक्वेशन नंबर 1 यहां पर बना ली। अब इसी तरह दूसरा हमें क्या दिया गया है, एंड 16th टर्म जो दी गई है a 16 इज इक्वल टू 73, तो उसके लिए हम फिर से इसी फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। तो a 16 के लिए यहां पर दी गई है 73, तो a n इज इक्वल टू ए प्लस एन, अब यहां पर होगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहां डी लिख लेंगे। 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 यहां 15 इंटू डी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन जो ये हमने बना ली, इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2 है 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी, और इक्वेशन नंबर 1 है 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, अब यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस करना है। यहां ऊपर प्लस है इसके साथ, तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। तो यहां 73 माइनस 38, ये हो गया हमारे पास यहां 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3। 35 इज इक्वल टू ए माइनस ए, कैंसल,
15 माइनस 10 5 और आगे d, तो ये आ गया यहां पर 5d इज इक्वल टू 35। अब यहां d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 35। 5 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 5 7 जा 35, तो d इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस हमने यहां से फाइंड कर लिया 7। ठीक है, अब ये जो d की वैल्यू आई, इसको हमने पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे d के प्लेस पे, तो यहां इक्वेशन 1 में 38 एज इट इज हमने लिख दिया, इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी के लिए हम लिख लेंगे यहां 7, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। अब यहां से a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो a को यहीं छोड़ेंगे और यहां 38 माइनस 70 यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -32। ठीक है, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी हमें यहां से मिल गई, a इज इक्वल टू -32 आ गया, और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया 7। अब हम इजीली 31st टर्म यहां से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? यहां A31 हमें फाइंड करना है, यानी कि an, फिर से वही रूल, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an यानी कि A31 हमें यहां पर फाइंड करना है, तो an के प्लेस पे हम यहां लिख सकते हैं A31 इज इक्वल टू a प्लस n यानी कि 31, नंबर ऑफ टर्म जो है वो 31 है, माइनस 1 इंटू यहां a की वैल्यू हमें मिल गई है, a के प्लेस पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है -32, और यहां इंटू डी के लिए 7 आ जाएगा। A31 इज इक्वल टू -32, अब यहां ब्रैकेट में जो है वो प्लस 31 माइनस 1, 30 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा -32, और यहां आ गया प्लस 210, तो 210 में से माइनस कर लेंगे 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां 168। ठीक है, 178, तो ये आ गई A31 एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।